गुड मॉर्निंग क्लास। सो हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 रह गया था। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली बाय यूजिंग कॉर्नर पॉइंट एज वेल एज आइसोकॉस्ट मेथड। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कॉर्नर पॉइंट मेथड एज वेल एज किससे करना है, आइसो कॉस्ट मेथड या आइसो प्रॉफिट मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको आइसो कॉस्ट मेथड से करने के लिए सबसे पहले आपको फिजिबल रीजन तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। मतलब कॉमन रीजन हम अभी तक जैसे ही बनाते आए हैं हम वैसे ही चलेंगे, वन बाय वन इक्वेशन सॉल्व करेंगे। पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 50। आप टेबल ड्रॉ करेंगे, एक बार x की वैल्यू को 0 रखिए, एक बार y की वैल्यू को 0 रखिए। जैसे ही आप x की वैल्यू को 0 रखेंगे आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 10y इज इक्वल टू 50, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। और आप जैसे ही y को 0 रखेंगे तो आपके पास जो है 5x किसके इक्वल आ जाएगा, 50 के इक्वल आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो हम लोगों के पास पॉइंट क्या आ गया, 0,5 एंड पॉइंट क्या आ गया, 10,0 आ गया। अब इसका हम रीजन चेक करेंगे एट 0,0 पे। आप इसका रीजन चेक करेंगे तो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 50, 0 इज लेस देन इक्वल टू 50। तो ये इक्वेशन क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है इसका मतलब क्या है, इसका जो रीजन है टुवर्ड्स ओरिजिन बनेगा। दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हम लोग इसका भी टेबल ड्रॉ करेंगे, एक बार x एक बार y, एक बार x को 0 एक बार y को 0। जैसे ही आपने x को 0 रखा y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और जब आप y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो आपका पॉइंट क्या बन गया, 0,1 एंड 1,0 बन गया पॉइंट। अब इसका रीजन भी तो चेक करेंगे हम x 0,0 पे। तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या 0 1 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स है ये इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है आपके पास, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, y इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि y इज इक्वल टू 4 है आपके पास। तो एट 0,0 इसका रीजन चेक करो, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो ये भी ट्रू है। लास्ट इक्वेशन कौन सी है आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू वाई हो गई इक्वेशन। तो आप जब टेबल ड्रॉ करेंगे x और y का, तो एक बार आप x को, अब 0 तो नहीं रख सकते क्योंकि जो x को रखोगे वही y की वैल्यू आएगी। तो हमने एक बार x को 1 रख दिया और एक बार x को 2 रख दिया, तो 1 ही मिलेगा और 2 ही मिलेगा। तो पॉइंट क्या मिल गए, 1,1 एंड 2,2। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो एट 1,1 आप चेक करेंगे तो 1 - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो आपको मैंने बताया था ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। और जब भी ऐसी कोई लाइन बनती है x इज इक्वल टू वाई वाली, तो वो ओरिजिन से पास करती है। तो चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8, यहीं तक ही चलते हैं। ठीक है, आपकी जो पहली लाइन है उसके पॉइंट्स क्या है, 0,5, 5 का आएगा इधर आएगा, ये 0,5 हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है, 10,0, तो 10,0 ये रहा पॉइंट 10,0। आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। क्योंकि ये लाइन क्या है, ट्रू है, तो इसका शेडेड रीजन क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, यही होगा। ठीक है, और ये लाइन कौन सी है, 1 है। आप इसको नाम दे दीजिए 1 2 3 4, 4 इक्वेशंस है ना। तो ये आपने जो लाइन ड्रॉ की है ये किसकी है, लाइन नंबर 1 है। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, 0,1, ये इधर ही आएगा 0,1। और दूसरा कौन सा है, 1,0, 1,0, ये रहा पॉइंट। तो चलिए यहाँ लाइन ड्रॉ कीजिए। और ये इक्वेशन क्या है, फॉल्स है, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन बनेगा इसका शेडेड रीजन।
फिर नेक्स्ट लाइन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू 4, ये रही y इज इक्वल टू 4, ये लाइन 2 थी, ये लाइन 3 है, y इज इक्वल टू 4 और इसका रीजन क्या था, ट्रू था, तो ये क्या बनेगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, यही बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1,1, 1,1 पॉइंट कहाँ बनेगा आपका, यहाँ बनेगा। और दूसरा क्या है, 2,2 पॉइंट ये बनेगा। आपको ऑलरेडी बताया है मैंने, जब भी x इज इक्वल टू वाई टाइप वाली इक्वेशन बनेगी वो हमेशा कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। ये लाइन कौन सी है, 4, क्योंकि ये क्या थी, ट्रू थी, मतलब इसने पॉइंट 1,1 को इंक्लूड किया था, तो इसका जो रीजन बनेगा वो क्या बनेगा, इसको इंक्लूड करने वाला ही बनेगा। ये रहा 2,2, फिर अगला ये 3,3 इंक्लूड करेगी, मतलब ये बनेगा इसका रीजन। ठीक है, इसका रीजन क्या बनेगा, ये बनेगा। और आपको देख के पता लग रहा होगा शेडेड रीजन क्या मिला आपको, ये मिला। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके पास, ये मैं मार्क कर रही हूँ पॉइंट्स। पॉइंट्स का नाम दे रहे हैं हम लोग। ये रहा पॉइंट A, B, C, D, E, 5 पॉइंट्स मिले हैं हमें। तो चलो A, B, C, D, E। A पॉइंट क्या है आपके पास, A पॉइंट इज 0,1, ठीक है। B पॉइंट क्या है आपके पास, B पॉइंट ये रहा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये किस किस के इंटरसेक्शन से बने, एक तो ये रही लाइन, एक ये रही, मतलब जो B पॉइंट है हम लोग निकालेंगे वो किसके इंटरसेक्शन से बनेगा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, जो B पॉइंट है वो लाइन 2 और 3 की इंटरसेक्शन से बनेगा, हम लोग अभी निकालेंगे। ठीक है, C पॉइंट क्या है मेरा, ये आपको C भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। C पॉइंट किससे बन रहा है, ये रही लाइन 1, ये लाइन 1 जा रही है और ये कौन सी जा रही है, लाइन 3, यानी कि 1 और 3 से हम निकालेंगे ये पॉइंट C निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास, पॉइंट D, D भी निकालना पड़ेगा आपको, तो D निकालना पड़ेगा, किसकी इंटरसेक्शन से बन रहा है, एक लाइन ये जा रही है लाइन नंबर 3 और एक लाइन ये जा रही है। ये जो D पॉइंट है आपको देख के ही पता लग रहा होगा कैसे बन रहा है, ये रहा 2, ये रहा 4, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं D इज 2,4। ये तो ग्राफ में ही आपको देख के डायरेक्ट पता लग जाएगा। और जो पॉइंट E है वो क्या है आपके पास, 0,4, ये रहा पॉइंट E इज 0,4। तो चलो अब आप B और C खुद से निकालोगे। जैसे ही आप B और C निकालोगे आपके पास जो B की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 1/2, 1/2, और C की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 10/3, 10/3। इतना काम तो हो गया हमारा कॉर्नर पॉइंट मेथड से। अब बचा क्या हम लोगों के पास, आइसोकॉस्ट मेथड। तो ये पॉइंट प्लॉट कर दीजिए, ये क्या है 10/3, 10/3, ये पॉइंट क्या है 2,4, और B भी आपने निकाला है, B क्या है आपके पास 1/2, 1/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आइसोकॉस्ट मेथड करना है। आइसोकॉस्ट मेथड के लिए हम क्या करेंगे, Z लेंगे। Z क्या है हमारे पास, 2x + y। ठीक है, अब यहाँ पे हम z नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो x का कॉफिशिएंट होगा और जो y का कॉफिशिएंट होगा। x का कॉफिशिएंट क्या है 2, y का कॉफिशिएंट क्या है 1। इन दोनों कॉफिशिएंट्स का जो LCM आएगा वो लिखा जाएगा, यानी कि 2x + y = 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर z मेरे पास ये होता 3x + 5y, ठीक है, तो मैं यहाँ z नहीं लिखूंगी, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 3 और 5 का जो LCM आएगा मतलब 15, वो लिखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। फिलहाल हम लोगों के पास क्या है, 2x + y = 2। हम लोग क्या करेंगे, इस 2x + y = 2 के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, सेम टेबल बना के, x y, एक बार x को 0, एक बार y को 0। जैसे ही आप x को 0 रखेंगे आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और जैसे ही आप y को 0 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x = 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यानी कि आपके पास पॉइंट क्या मिला आपको, 0,2 एंड 1,0। सेम ग्राफ में आप ये पॉइंट ड्रॉ करेंगे, 0,2 एंड दूसरा पॉइंट क्या है 1,0। ये रहा ये पॉइंट, ये रहा 0,2, ये रहा 1,0। हम क्या करेंगे, ये जो है इससे एक डॉटेड लाइन अब ड्रॉ करेंगे। हम इस पॉइंट से जाने वाली एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे।
ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, आपने क्या करना है, जब मैं मैक्सिमाइज बोलूँगी तो आपने अवे फ्रॉम ओरिजिन इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने दूसरी इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। पैरेलल लाइन क्या होती है, बीच का डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। उसके बाद हम तीसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये तीसरी पैरेलल लाइन ड्रॉ करी मैंने, तो आपने देखा इसने जो है सी पॉइंट को कट किया, ठीक है। अच्छा बेटा, ये काम करने से पहले ना, ये जेड वाला काम करने से पहले आपको इन सभी पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है। जैसे हम करते आए ना कि किस पॉइंट पे वैल्यू मैक्सिमम है, आप चेक करेंगे तो सी पे मैक्सिमम आएगी। उसके बाद हमने जेड वाला काम किया, लाइन ड्रॉ की, उसके पैरेलली जाना है। जब मैक्सिमाइज लिखा होगा क्वेश्चन पे तो पैरेलली अवे फ्रॉम ओरिजिन जाना है, ठीक है। और जब मिनिमाइज लिखा होगा तो लाइन ड्रॉ करते हुए टुवर्ड्स ओरिजिन पैरेलल आना है। 2 या 3 लाइन ड्रॉ करनी है, और हमने कब तक ड्रॉ करनी है, जब तक जो है हमारी लाइन उस मैक्सिमाइज पॉइंट को कट ना कर ले, ठीक है। मतलब उस फिजिबल रीजन, जो कॉमन रीजन है, उसमें मैक्सिमाइज पॉइंट को कट ना कर ले। तो आपने देखा, पहली लाइन ड्रॉ की, दूसरी की, तीसरी की, तीसरी पे उसने सी पॉइंट को कट कर लिया, ये मैक्सिमाइज पॉइंट ही था। तो बस हमने इतना ही ड्रॉ करना था। हमने लिखना क्या है यहाँ पे, हमें लिखना बस सिंपली यही है कि P3Q3 इज द रिक्वायर्ड लाइन विच पासिस थ्रू द वर्टेक्स दिस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज दिस। दोबारा से मैक्सिमम वैल्यू हमें निकाल के देनी है, ठीक है। आपको ये प्रॉपरली पढ़ना है। हमने क्या किया, पहले P1Q1 लाइन ड्रॉ की, ठीक है ना, फिर P2Q2 की, फिर लास्ट में P3Q3 की। तो P3Q3 क्या थी, रिक्वायर्ड लाइन थी। क्यों, क्योंकि इसने जो है शेडेड रीजन के कॉमन पॉइंट को एक कट कर दिया, और ये पॉइंट कौन सा था, वो मैक्सिमाइज वाला ही था। आपने सेम मैक्सिमम वैल्यू उसी पॉइंट पे निकाल के दिखानी है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।